हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज का जो ब्लॉग है वो ट्रांजैक्शन को लेकर के होगा। फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, और ये खासकर होने वाला है उन दुकानदार के लिए। तो मैंने एक स्क्रिप्ट तैयार किया हुआ है। चलिए मैं आपको एक 3 मिनट के वीडियो के माध्यम से समझाता हूँ। तो अगर आप एक दुकानदार हो या कोई छोटा बिजनेस चलाते हो, तो फ़ोनपे या मर्चेंट ऐप कोई भी आप यूज़ करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे वॉलेट से पेमेंट लेने पर कितना पैसा काट लिया जाता है, कौन सा पेमेंट फ्री है और क्या दिक्कत सा आ सकती है अगर आप रूल नहीं आपको पता है तो चलिए मैं बताता हूँ कि सबसे पहले बात करते हैं यूपीआई की। तो अगर कोई कस्टमर बैंक अकाउंट से डायरेक्टली आपको यूपीआई के थ्रू पैसा भेजता है, तो चाहे 50 रुपये से लेके 50,000 तक आपको पे करता है, तो उसका कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है, बिल्कुल फ्री है। लेकिन दिक्कत शुरू होती है जब कस्टमर फ़ोनपे वॉलेट, पेटीएम वॉलेट या किसी भी डिजिटल वॉलेट से पैसा भेजता है। तो अगर वॉलेट से 2000 से ज़्यादा का पेमेंट आता है, तो एनपीसीआई के रूल के अकॉर्डिंग मर्चेंट से 0.5% से 1.1% तक का चार्ज कट सकता है उस बिज़नेस कैटेगरी के हिसाब से, और उस पर 18% का जीएसटी भी लगता है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू। अगर आप एक ग्रोसरी शॉप चलाते हैं, तो अगर आपका कस्टमर फ़ोनपे वॉलेट से 3000 भेजता है, तो ग्रोसरी कैटेगरी में आता है 0.9% का चार्ज। तो 3000 का 0.9% हुआ 27 रुपये, उस पर 18% जीएसटी होता है 4.86 रुपया। तो जो टोटल कॉस्ट होता है वो 31 रुपया 86 पैसा कट होता है। इसमें आपको 3000 के बदले मिलता है अप्रॉक्स 2968 रुपये। जो कि अगर मैं एक दुकानदार हूँ और अगला को मुझे पेमेंट करता है, तो वो 3000 रुपये डालेगा, लेकिन मेरे पास कितना आता है, 2968 रुपये का पेमेंट मेरे पास आता है। तो चलिए जानते हैं, कस्टमर को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मर्चेंट का पैसा कट हो जाता है साइलेंटली। जिससे टैक्स, हम इतना टैक्स क्यों पे करें भाई, हर चीज़ के लिए हमको टैक्स पे करना पड़ता है। तो इसका एक सिंपल सा उपाय है। जब भी कोई कस्टमर आपको वॉलेट से पे करता है, आप पोलाइटली बोलिए, सर या मैडम या भाई प्लीज़ आप यूपीआई से पे कीजिए, वॉलेट से प्रोसेसिंग चार्ज लगता है जिसमें हमारा नुकसान है। भाई 3000 रुपये का ग्रोसरी हुआ जिसमें 30 रुपये का हमारा नुकसान हो जाता है, सिंपल सी बात है। तो आप अपने बोर्ड पे लिख भी सकते हो, वॉलेट पेमेंट पर एक्स्ट्रा चार्ज एप्लीकेबल। और अगर आपका मंथली वॉलेट पेमेंट 50,000 से कम है, तो आप कुछ केसेस में चार्जेस से एग्जेम्प्ट भी हो सकते हो। फ़ोनपे सपोर्ट से पूछ लो, अगर आप बात करके वो टोल फ्री नंबर मैं मेंशन कर दूंगा, आप उससे बात कर लो। लेकिन आपको बचना है वॉलेट पेमेंट से लेने की। और एक और मैं रूल बता देता हूँ कि ये पेमेंट चार्ज कब लगता है, जब आपका पेमेंट 200 रुपये से अधिक कोई पे करता है। जैसे मैं दुकानदार हूँ, तो अगर वो 200 रुपये से ज़्यादा का पे करता है, तब ये 0.9% से 1.1% का चार्ज प्लस 18% जीएसटी कट होता है। इस तब हमारा नुकसान होता है। लेकिन अगर कोई छोटा मोटा कोई बिस्किट, मिक्सचर या कुछ भी छोटा मोटा 200 के अंदर का वो सामान लेके आपको वॉलेट के थ्रू पे करता है, तो उसमें आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और वॉलेट से पेमेंट लीजिए। यहाँ तक कि मैं खुद अगर छोटा मोटा कहीं ट्रांजैक्शन करता हूँ, मैंने कहीं कुछ खा लिया, तो मैं वॉलेट से ही पे करता, क्योंकि वॉलेट से जनरली हम ये होता है कि एक यूपीआई फ्री होता है, जो हम तुरंत एक इंस्टेंट सेटलमेंट कर देते हैं या पेमेंट कर देते हैं। और जो हमारे पासबुक में है वो डिटेल उसमें नहीं जाता है, जिसमें कि हमको एक 20 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये छोटी छोटी ट्रांजैक्शन हमें कभी कभी कंजस्टेड लगते हैं कि ये पेमेंट हमने कहाँ किया है। तो मैं भी जनरली यही करता हूँ कि अपने वॉलेट में 2000 या 4000 तक का रख लेता हूँ। मैक्सिमम लिमिट 5000 रुपये तक का है, तो मैं 2000 अपना ले लेता हूँ। कहीं स्वीट कॉर्न खा लिया तो वहाँ 30 रुपीज़ पेमेंट कर दिया, कहीं जूस पी लिया तो 30 रुपीज़ वहाँ पेमेंट डाल दिया। तो जो है वो हमारा पासबुक से शो नहीं करते, जिसमें हम अपने पासबुक को अच्छा खासा रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो अपने उस कस्टमर्स के साथ, अपने दुकानदारों के साथ। हाँ, दुकानदार हो तो अब दुकानदार अपने कस्टमर्स के साथ वीडियो को शेयर करो, ताकि औरों तक जानकारी मिल सके और इसमें दुकानदार भाई लोग का फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।